राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। इसे भीमशैनी एकादशी भी कहते हैं। जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी को भीमशैनी भी कहा जाता है और ये व्रत इस बार 31 मई को पड़ने वाला है और ये दिन बुधवार को है और इसके प्रभाव से हम इस लोक को छोड़कर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं अगर इसे हम विधि विधान के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं। और ये निर्जला एकादशी व्रत कथा और विधि इसकी मैं बताने वाली हूँ आज आपको। तो इस बारे में इससे हमारी दरिद्रता छूटकर इससे इच्छित फल प्राप्त होता है, इसलिए मन से सुनो। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे बड़े भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझसे एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते हैं, इसलिए मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि का निवास होने से मेरे को हर समय भूख लगती रहती है और इसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ, इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपा करके मेरे को कोई और दूसरा व्रत बताइए जिससे मैं यह संकट दूर हो सके मेरा। तो व्यास जी ने कहा कि आपको यह 1 माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना पड़ेगा जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। भीमसेन बोले मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिससे मेरे साल के एकादशियों का फल मिल सके। वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। विधि यह है कि 10वीं के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर द्वादशी को कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र तथा धन धान्य देकर विदा करें और फिर अन्न जल ग्रहण करें। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाओगे। भीमसेन ने वेद व्यास जी को कथानुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा इच्छा अनुसार दान दिया। इसके प्रभाव से वे सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त हुए। तो ये है हमारी निर्जला एकादशी की व्रत कथा और आगे हम बताने वाले हैं इसकी विधि क्या। इसमें आपको विष्णु भगवान और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और द्वादशी के दिन आपको उद्यापन करने के लिए आप उसको ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। और इसके बाद इसमें गोदान का भी महत्व है। तो ये यथासंभव होने की बात होती है। तो मैं बताने वाली हूँ आज आपको कि अगर ये ना हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, इससे आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। और एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी है। तो आपको इसी तरह से विधि पूर्वक अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए और अपने सब संकटों से मुक्ति पानी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए आपको ना फलाहार लेना है, ना ही किसी प्रकार का जल या कोई और वस्तु का सेवन करना है और ये पूर्ण विधि विधान के साथ होना चाहिए। इस व्रत का करने के लिए आपको 10वीं से ही नियमों का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले शाम से ही और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन करके एक दिन पहले से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और सब संकटों से मुक्त होकर आप परम धाम श्री हरि के धाम को प्राप्त होगे। तो इसी तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा कीर्तन में अपना भाव लगाना चाहिए, जितना हो सके कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आपको सारी विधि बताता हूँ। तो इसको करने से इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं भगवान शंकर की शरण में जाने का फल प्राप्त होता है। तो आप भी इसी तरह से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी का बहुत ही महात्मा होता है और बहुत ही मोक्षदायिनी एकादशी होती है। तो भीमसेन ने जिस प्रकार से अपना संकल्प पूरा किया, उन्होंने वीरों के वीर कहलाए और इस लोक को छोड़कर परम धाम को प्राप्त हुए। तो आप भी इसी तरह से नियम पूर्वक अपना व्रत पूर्ण करेंगे और संकल्प लेंगे कि लोभ, मोह और अभिमान से सदा दूर रहूंगा। इसी प्रकार से आप व्रत और संकल्प पूरा कर सकते हैं और इस दिन आपको
बहुत ही नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कहीं भी चोट नहीं लगनी चाहिए, आपके हाथों से आपको कभी भी कोई भी कीट नहीं भरना चाहिए। आप जितना हो सके उतना आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों से किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए, इस दिन कैरी का हम सागर ले सकते हैं और एक दिन पहले से इस चीज़ का नियम भी करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहन कर के पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और दूसरे दिन आपको यथाशक्ति व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन आपको दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे करके उनको विदा करना चाहिए। इस दिन के पत्र को लेकर के तुलसी पत्र को लेकर के भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और राधा रानी सारी सखियों ने भी इस व्रत को प्राप्त करके भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते